हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक्सपेक्टिंग कि आप सब लोग एकदम ठीक ठाक होंगे। आइए आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आयुपैक नेम, और वो भी एल्डिहाइड का। ठीक है, तो एल्डिहाइड का नाम कैसे लिखते हैं, इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल समझते हैं। नो बकवास, बस ओनली क्लास। ठीक है, शुरू करते हैं। ग्रुप का नाम एल्डिहाइड, या इसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पता है? नहीं पता है तो समझ लो ना, एल्केनल बोलते हैं। अब ये एल्केनल कहां से आया, ध्यान दीजिएगा। यस, ये आया एल्क प्लस एन माइनस ई प्लस अल इज इक्वल टू क्या, एल्केनल। इससे आया। एल्क क्या होता है बेटा, ये होता है रूट वर्ड। ये क्या होता है, रूट वर्ड। एन क्या होता है, ये होता है बॉन्ड सफिक्स। और अल क्या होता है, ये होता है बेटा सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसका जो जनरल फॉर्मूला है ना बेटा, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आर सी एच ओ। ध्यान दीजिएगा, ये सी एच ओ क्या होता है, ये होता है फंक्शनल ग्रुप। आर क्या होता है, ये होता है एल्किल ग्रुप। ध्यान से समझिएगा। ये हो गया। अब मैंने आपको बताया था कॉमन नेम के लिए कुछ और सिस्टम, जैसे कि अगर हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप जो दिया हुआ है उसके पास में कार्बन ऑलरेडी हो, तो बेटा कॉमन नेम में एक कार्बन के लिए यूज करते हैं ये वाले रूट वर्ड फॉर्म। 2 कार्बन के लिए बेटा एसीट, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन, है ना, 4 के लिए बेटा ब्यूटिर, और 5 के लिए वेलर। ये वेलर लिखेंगे, हाँ वेलर। बाकी एज यूजुअल होता है, बाकी क्या होता है, एज यूजुअल होता है, जैसा आगे पढ़ते आए हो, है ना। तो सुनो, इसका ध्यान दीजिएगा, इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे लिखेंगे। यहां पर हो जाएगा हमारा क्या, अबे कुछ तो होगा ही, यहाँ पर भी कुछ होगा ये हो गया जनरल फॉर्मूला। ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉमन नेम बेटा, ये हो जाएगा कॉमन नेम। और ये हो जाएगा हमारा IUPAC नेम। ध्यान से समझिएगा। अब मैंने बोला था अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो तो R क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है CN H2N प्लस 1H। तो बेटा अगर यहां पर कार्बन दिख रहा है तो N की वैल्यू किससे स्टार्ट करेंगे, 0 से। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, 0 हो गई ना, प्लस बच क्या रहा है, केवल 1H बच रहा है। तो ये कर दिया H, फिर फंक्शनल ग्रुप जोड़ दो CHO। एक कार्बन ले लो, 1 दूनी 2 और 1 3, वैसे ही जैसे अभी इससे पहले वाले में करा है ना। 2 कार्बन, 2 दूनी 4 और 1 5, CHO। 3 पर 3 दूनी 6 और 1 7, CHO। 4 पर बेटा 4 दूनी 8 और 1 9, CHO। 5 पर बेटा 5 दूनी 10 और 1 11, CHO। आप सुनना, ये तो फार्मूला हो गया। क्या हो गया, फार्मूला। दूसरी बात, मैंने बोला है फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो एक कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, फॉर्म। जोड़ दो, फॉर्म। 2 के लिए यहां पर देखो 1 और 1, 2 कार्बन है, देखो एक ये है और एक ये है, ध्यान दो, एक इधर है एक इधर है। 2 के लिए एसीट बेटा, 3 के लिए प्रोपियोन, 4 के लिए देखो 3 और 1 4 ब्यूटिर, 5 के लिए देखो 4 और 1 5
वेलर, 6 के लिए हेक्स। अब सुनो, सब में जोड़ेंगे ग्रुप का नाम एल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड नाम हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। बेटा एसीटल्डिहाइड क्या नाम हो गया? प्रोपियन है, एल्डिहाइड जोड़ दो, एल्डिहाइड। कहीं कहीं पर प्रोपियल्डिहाइड भी लिखा मिलता है, प्रोपियन ये बेटा रूल्स के अकॉर्डिंग है तो प्रोपियन नेल्डिहाइड होगा, ठीक है, ऐसा भी ये भी सही है। और जो बुक्स में आपको मिल रहा है बोर्ड के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें तो जो आपके बुक में दिया है वो भी सही है, उसको गलत नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बुक में जो दिया हुआ है आपको अगर बोर्ड में लिख रहे हो तो वही लिखना पड़ेगा, है ना। तो प्रोपियल्डिहाइड भी लिखा मिलेगा, ब्यूटिर प्लस एल्डिहाइड, बेटा वेलर प्लस एल्डिहाइड, हेक्स प्लस एल्डिहाइड। अब सुन, इसका एल्केनल नाम है ना, तो सबसे पहले कार्बन के बेसिस पर एल्क सीरीज में नाम देख लो। इसमें कार्बन कितने हैं? एक है, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड बेटा आईयूपीएसी है ना, तो इसलिए मेथ, आईयूपीएसी में वही रूट वर्ड यूज करेंगे, ये कॉमन नेम के लिए था भाई। तो मेथ प्लस क्या ऐड करेंगे? एन, तो लो भाई एन पूरा पूरा लिख दिया। अब क्या करोगे? ई हटाओगे, ई हटा दिया, ये लो भाई ई हट गया, है ना। प्लस क्या करोगे? अल जोड़ोगे, मेथे नल, क्या हो गया? मेथेनल। ए एल यूज करना, ओ एल मत कर देना, नहीं तो मेथेनॉल, आप एल्कोहल पी जाओ, मतलब कर जाओगे, ठीक है। एल्कोहल नहीं करना है, अल, मेथेनल। बेटा 2 कार्बन है, एक और एक, 2 कार्बन, क्या होगा? एथ प्लस एन प्लस अल, 2 और 1 3, प्रोप प्लस एन प्लस अल, 4 कार्बन, ब्यूट प्लस एन प्लस अल, 5 कार्बन, पेंट प्लस एन प्लस अल, 6 कार्बन, 6 के लिए हेक्स प्लस एन प्लस अल। तो ये बन जाएगा। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आ गई? अबे आ गई तो लाइक और सब्सक्राइब कौन टोकेगा? सब्सक्राइब कर रखा है तो फॉरवर्ड कर दो भाई, किसी को शेयर तो कर ही दो, ठीक है। तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ और तुम लोग ये भी नहीं कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नाउ नेक्स्ट, इसी में थोड़ा सा और बढ़ लेते, थोड़ा सा और बना ही रहे तो बेटा मान लो C7 कर लिया आपने, 7 दूनी 14 और 1 15 CHO, 8 है, 8 दूनी 16 और 1 17 CHO। बेटा 9 कितना? 18 और 1 19 CHO। C10 H कितना? बेटा 10 कितना हो जाएगा? 21 CHO। अब देखो 7 और 1 8 कार्बन है, ऑक्ट प्लस एल्डिहाइड, ऑक्टेल्डिहाइड, नॉन प्लस एल्डिहाइड, नॉन एल्डिहाइड, डेक प्लस एल्डिहाइड। बेटा 11 कार्बन के लिए अनडेक प्लस एल्डिहाइड। 100 कार्बन होता तो 100 पर कितना है? 201, बेटा क्या? CHO, है ना। क्या हो जाएगा? हेक्ट, 100 पर क्या होता है? हेक्ट प्लस एल्डिहाइड, है ना। अच्छा सोच रहे होगे कोई बीच से ऐसे रैंडम नंबर मार दें, ठीक है मार दो। C88 H कितना? भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा? 80 दूना 160, 8 दूनी 16 176 और 1 177, क्या? CHO। अच्छा इसका क्या हो जाएगा बेटा? 88 और 1 कितना हो गया? 89, और 89 के लिए रूट वर्ड क्या लिखा था आपने? नोना। 80 के लिए क्या क्या होता है? ऑक्टाकोंट, है ना। प्लस में ये हो गया नोना ऑक्टाकोंट, इसका रूट वर्ड। फिर CHO क्या लिखोगे? एल्डिहाइड। अब सुन, इसका मान लो सपोज करो इसका क्या लिखना है? आईयूपैक, तो क्या लिखोगे? 7 और 1 8 कार्बन है, 8 कार्बन के लिए क्या लिखोगे बेटा? ऑक्ट प्लस एन प्लस अल, ऑक्टेनल। बेटा नॉन
प्लस एन प्लस अल नोनेनल, बेटा डेक प्लस एन प्लस अल डेकेनल, अनडेक प्लस एन प्लस अल अनडेकेनल, बेटा 100 है ना, हेक्ट प्लस एन हेक्ट एन और प्लस अल हेक्टेनल, बेटा 89 89 क्या रूट वर्ड लिखा है हमने, नोना ऑक्टा कोंट, लिख दो पूरी चीज वही, नोना ऑक्टा कोंट प्लस अल नोना ऑक्टा कोंटनल, है ना। तो बेटा ये हो जाएगा क्या, IUPAC नेम, और ऐसे बनाएंगे। अब इसको बेटा ये सिंपल वाले तो ऐसे बनाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाले का नॉमेनक्लेचर कैसे डिफाइन करेंगे वो हम, बस ये सिंपल वाला खत्म हो जाए ना, जो बोर्ड वाला है ना ये खत्म हो जाए, फिर मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा एकदम जेई लेवल का फुली एडवांस कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी बच्चे आते हैं जो बहुत इंटीरियर से बिलोंग करते हैं, जिनको ये भी नहीं आता है, तो इसलिए मैं एकदम 0 to हीरो कोर्स आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसलिए चैनल पर बने रहिए। अगर आपको वही देखना है तो आप ये वाले लेक्चर्स को स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपको वही एडवांस लेवल वाला देखना है तो वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट बेटा इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर मान लो बेटा C5 है, H11 CHO, तो जितने भी कार्बन है ना सीरीज में जोड़ दो। इधर कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, लिख दो 1 2 3 4 5, फिर क्या लिखोगे CHO, वाह, इसको फंक्शनल ग्रुप का कलर चेंज कर देता हूं, है ना, CHO ऐसे लिखोगे आप। अब जो कार्बन लिखे हुए आपने उन कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करवा दो, तो इस वाले के पास में क्या हो जाएगा 1 2 और 3 4, 4 बैलेंसी होगी ना, 1 2, इसका 1 2 1 2 1 2 1 2 लिख सकते हो, CH3 CH2 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 कितना हो गया 3 और 2 5, यहाँ पर CHO एक साथ भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, चलेगा दोनों केस में, ठीक है, ठीक है। अब देख 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर H है, यहाँ पर छठे वाले पर क्या है डबल बॉन्ड O, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6, अबे टोटल 6 ही तो है ना, देख 5 और 1 6, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्या हो जाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये हो जाएगा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और ये हो जाएगा बेटा बॉन्ड लाइन नोटेशन, क्या बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो आई होप कि ये और ये हमें तीनों समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो ठोको ताली, फिर मिलते हैं अगले ग्रुप में, तब तक के लिए अरे आप कहीं मत जाइए यार, मिलते हैं फिर, देखिए अगला लेक्चर, बाय।